दुनिया में इस वक्त भारत का डंका हर क्षेत्र में बज रहा। भारत कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता दुनिया में अपनी ताकत दिखाने के लिए। और इस बीच भारत और चीन के बीच रिश्तों में पिछले कुछ सालों में तल्खी जरूर रही, खासकर गलवान घाटी की झड़प के बाद। लेकिन भारत के फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री और चीन के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी की मुलाकात हुई है, वो भी बीजिंग में। आज की मुलाकात में वांग यी ने कहा, चीन और भारत को एक दूसरे से आधे रास्ते पर मिलना चाहिए और आपसी समझदारी और सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए। चीन और भारत को एक दूसरे से आधे रास्ते पर मिलकर आपसी समझ और सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए। ये बयान दोनों देशों के बीच संबंध सुधारने की दिशा में एक सकारात्मक कदम हो सकता है, लेकिन इसके साथ ही भारत ने यह स्पष्ट कर दिया कि सीमा पर शांति और स्थिरता के बिना कोई भी प्रगति संभव ही नहीं है। चीन की ओर से यह भी कहा गया है कि दोनों देशों को आपसी संदेह और अलगाव से बचना चाहिए और सहयोग को प्राथमिकता देनी चाहिए। ये विचारशीलता दिखाती है कि चीन अब भारत के साथ रिश्ते बेहतर करने और दोस्ती के लिए इच्छुक है। चीन का ये कदम केवल दोस्ती तक सीमित नहीं हो सकता है, इसके पीछे उसकी रणनीतिक सोच भी हो सकती है। चीन दक्षिण एशिया में अपने प्रभुत्व को बनाए रखना चाहता है। भारत को साथ लाकर वो अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के गठबंधन यानी कि क्वाड को कमजोर करना चाहता है। चीन ने तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाने की योजना बनाई। ये भारत के लिए एक बड़ा पर्यावरणीय और आर्थिक खतरा बन सकता है। चीन जानता है कि भारत उसके लिए एक बड़ा बाजार है। दोस्ती बढ़ाकर वो भारत के बाजारों में अपनी पकड़ को फिर से मजबूत करना चाहता है। हालांकि चीन के इस बयान को सकारात्मक माना जा सकता है, लेकिन क्या ये भारत के लिए फायदे का सौदा होगा, खासकर तब जब चीन ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाने की योजना बना रहा। क्या ये भारत के लिए जल संकट का कारण बन सकता है? वहीं दूसरी तरफ दोनों देशों के बीच व्यापार में काफी असंतुलन है। भारत ने पहले ही साफ कर दिया कि एलएसी पर शांति और स्थिरता दोनों देशों के रिश्तों की नींव है। भारत के विदेश मंत्री की यात्रा एक ऐसा कदम हो सकता है जिसे भारत अपने हितों की रक्षा करने के लिए चीन के साथ सकारात्मक संवाद बनाए रख सकता है। बता दें, इस बार भारत के विदेश मंत्री की बीजिंग यात्रा दोनों देशों के रिश्तों में खास महत्व रखती है। ये यात्रा ऐसे समय पर हो रही जब भारत और चीन के बीच कई मुद्दे लंबित हैं, जैसे कि दोनों देशों ने हाल के महीने में कुछ प्रगति की है, लेकिन अभी भी कई विवादित क्षेत्र बचे हुए हैं। चीन द्वारा तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाने की योजना भारत के लिए चिंता का विषय है। भारत और चीन के बीच व्यापार में भारी असंतुलन है। भारत का चीन से आयात उसके निर्यात से कई गुना ज्यादा है। पाकिस्तान के साथ चीन के घनिष्ठ संबंध भारत के लिए हमेशा चिंता का विषय रहे हैं। खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि भारत और चीन के रिश्ते किस दिशा में जाते हैं, लेकिन ये जरूर है कि दोनों देशों को दोस्ती और समझदारी के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। लेकिन अब जिस तरह से वांग यी ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, क्या भारत उस दोस्ती के लिए एग्री होगा? हाँ या ना में आप भी कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।